बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक पुरानी सी हवेली के पास बनी झोपड़ी में रहता था और दिन भर मेहनत करके अपना पेट पालता था। गांव के लोग अमीर थे, लेकिन किसी को भी गरीब रमेश की परवाह नहीं थी। एक दिन रमेश को बहुत जोर की भूख लगी। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। हे भगवान, आज तो पेट की आग बुझाने को कुछ भी नहीं है। रात हो चुकी थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। रमेश डरते डरते हवेली के अंदर गया। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को जमीन पर बैठा देखा। बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना ला सकते हो? रमेश खुद भूखा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह तुरंत गांव गया और अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा चावल और सब्जी खरीद लाया। माँ, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन यही है। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और मुस्कुरा दी। अचानक बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन दिया। इसमें जो भी सच्चे दिल से बनाया गया खाना होगा वह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहकर वह गायब हो गई। रमेश हैरान रह गया। अगले दिन उसने उस बर्तन में थोड़ा खिचड़ी बनाई। वह खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। रमेश ने उस जादुई खाने से पूरे गांव के भूखे लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में रमेश की इज्जत होने लगी। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज यह सब देखकर जल गया। उसने बर्तन छीन लिया और अपने घर में खाना बनाया। जैसे ही सेठ ने लालच से खाना बनाया, बर्तन टूट गया और खाना राख बन गया। उसी समय वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए होता है, लालच वालों के लिए नहीं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश मेहनत करता रहा और पूरे गांव ने मिलकर उसकी मदद की। वह गरीबी से बाहर आया और सबका सहारा बना।